अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौक़ीर रज़ा खान बरेली शरीफ से आजकल अजमेर शरीफ और वहाँ के खुद्दाम हजरात के सिलसिले में ख़ास तौर से यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मैं एक अजीब किस्म की बहस व मुबाहिसे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और उससे बेहद बेजार हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है और गरीब नवाज से अकीदत रखने वाले तमाम सुन्नियों को इन चीज़ों से तकलीफ हो रही है। मैं इस सिलसिले में इस तरह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, वो चाहे किसी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो अगर मुसलमान है तो ये गरीब नवाज का एहसान है कि गरीब नवाज कहाँ से चलकर कहाँ आए और किन लोगों को किस तरह से ईमान की दौलत से नवाजा। और गरीब नवाज ने जिन लोगों को मुसलमान बनाया, उनके ईमान और अकीदे पर जब हमला होना शुरू हुआ तो आला हजरत तशरीफ लाए और आला हजरत ने गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमान के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और खानकाही निज़ाम को बचाने का काम किया। तो ज़्यादा तफसील की बात नहीं है, इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गरीब नवाज ने अपनी खिदमत के लिए जिन लोगों को पसंद फरमाया, अपनी खिदमत के लिए जिन लोगों को मामूर किया, वो खानदान दर खानदान, पुश्त दर पुश्त वो खिदमत करते चले आ रहे हैं। उनके मामलात में दखल देना या उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि अखलाक हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और गरीब नवाज के जो अकीदतमंद, जो चाहने वाले, जो दीवाने वहाँ हाजिरी के लिए आते हैं, उनके साथ अकीदत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यहाँ मैं उस वाक़े का भी जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जिसमें एक खादिम ने हज पर जाने वाले, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इतना बड़ा कदम उठाया, उनके सर पे जो हाथ रखा था उस हाथ को झटकना नहीं चाहिए था। ये तो बड़े करम की बात है कि हिंदुस्तान के बादशाह की बारगाह में हाजिरी हो और वहां का खादिम, वहां का मुकर्रब सर पे हाथ रखे या पीठ पे हाथ रख के दुआ कर दे, तो इससे बड़े फख्र की क्या बात हो सकती है। ये तो बड़ा करम है, गरीब नवाज का करम है। तो खास तौर से मैं उन उलमा से जो उन खुद्दाम की सियादत पर सवाल उठा रहे हैं या सैयद ज़ादगान, हमें तो आला हजरत ने सैयदों का एहतराम सिखाया है, करके दिखाया है और यहाँ तक हुक्म है कि सैयद से जब तक कुफ्र सरजद ना हो जाए तब तक सैयद का एहतराम करना चाहिए। तो इस किस्म की जो बहस चल रही है ये कतई गैर मुनासिब है, इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए और ये कतई नामुनासिब है। दो खानकाहों को, दो बड़ी खानकाहों को लड़ाने की जो कोशिश की जा रही है, ये मैं समझता हूँ ये फितरा है। इस फितरे से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि हम फितरे को पसंद नहीं करते, हम खानकाहों को जोड़ना चाहते हैं, खानकाहों को में लड़ाई और फसाद करना नहीं चाहते। आला हजरत ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया है। हो सकता है खुद्दाम हजरात की भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा खानदान है, हो सकता है कि कुछ गैर जिम्मेदार उनमें भी हो, हम में भी है, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब नवाज ने उन्हें अपनी खिदमत पर मामूर किया है। हमें उन खुद्दाम हजरात का एहतराम करना चाहिए, उनके लिए बदगोई और बदकलामी से परहेज करना चाहिए और सैयद का एहतराम जो आला हजरत ने सिखाया है, आला हजरत की तालीमात पर अगर अमल करोगे तो ये समझ लो कि वो तमाम लोग जो खानकाहों में बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी खानकाहें चला रहे हैं, अगर आला हजरत से हसद रखते हैं तो ये समझ लो कि एहसान नाशनास है वो लोग, क्योंकि आला हजरत ने खानकाहों को बचाने का काम किया है, जबकि आला हजरत की अपनी कोई खानकाह नहीं थी। आला हजरत ने खानकाही निजाम को बचाने का काम किया है और खानकाहों में बैठे हुए खुद्दाम हजरात या सज्जादा नशीन हजरात अगर आला हजरत से हसद करते हैं, इससे बड़ा जुल्म वो अपने ऊपर नहीं कर सकते। तो खानकाहों में इत्तेहाद और इत्तिफाक, और हालात इस वक्त ऐसे है कि इन हालात में भी अगर हम अपनी ये हरकतें जारी रखते हैं तो हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी दस्तबस्ता आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने इस तरीकों को फौरी तौर पर तर्क करें और इत्तेहाद और इत्तिफाक का पैगाम फैलाएं और अखलाक और मोहब्बत का मुजाहिरा करें एक दूसरे के साथ। और हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।